अगर आप भी क्लास 9th या 10th के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें हमने एसएसटी का चैप्टर फ्रेंच रिलेशन को कवर किया, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैंने बीच में एसएसटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ये बताया है और लास्ट में मैंने एसएसटी के इंपॉर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं जो कि क्लास 9, 10 दोनों। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त साहिर विवेक। आज मैं आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे पहले जानते हैं द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? जो क्रांति फ्रांस की जनता के द्वारा फ्रांस के राजा लुईस 16 को हटाने के लिए 1789 से 1799 तक की गई उस क्रांति को हम फ्रांस की क्रांति या फ्रेंच रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। फैक्ट अबाउट फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन की स्टार्टिंग 1789 1789 में हुई और एंडिंग 1799 1799 में हुई। इस समय फ्रांस के राजा लुईस 16 थे जिनको मार दिया गया और वो जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। तो आइए जानते हैं डिवीजन ऑफ स्टेट्स इन द फ्रांस। फ्रांस में स्टेट्स का डिवीजन कैसे? फर्स्ट स्टेट था, सेकंड स्टेट था, थर्ड स्टेट। आइए जान लेते हैं इनके फंक्शन क्या थे। फर्स्ट स्टेट को हम कहते थे क्लर्गी, सेकंड स्टेट को नोबिलिटी, थर्ड स्टेट को हम क्या कहते थे मेरे भाई? फार्मर्स। फर्स्ट स्टेट के लोग थे वो क्लर्गी थे, क्लर्गी जो चर्च में रहते थे। थर्ड स्टेट के लोग नोबिलिटी थे जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। थर्ड स्टेट के लोग थे या तो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे या तो फार्मर्स थे। मेरे हिसाब से तो ज्यादातर लोग फार्मर्स थे और 90% तो मेरे भाई कौन थे? लास्ट थर्ड स्टेट वाले थे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि जमीन के पास ज्यादा होगी जब 90% थे। नहीं मेरे भाई, 60% जमीन थी जो थी वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास थी। ये एक स्टोरी जान लेते हैं जिसके माध्यम से आप अच्छे से समझ जाएंगे। एक बार हुआ क्या, फ्रांस की रानी मैरी फ्रांस की जनता से मिलने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि लोग रोटी रोटी कह रहे थे, ब्रेड ब्रेड कह रहे थे। तो उन्होंने पूछा सैनिकों से ब्रेड ब्रेड क्यों कह रहे हैं? तो कह रहा हाँ इनको भूख लगी है। तो उन्होंने कहा अगर भूख लगी है तो रोटी नहीं है तो केक खा ले। ये बात सुनते ही फ्रांस की जनता में एक आग सी दौड़ गई और उन्होंने बर्ताइल पैलेस को 14 जुलाई 1789 को गिरा दिया। यहीं से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो गई जो कि 1789 से मेरे भाई 1799 तक चली। लुईस 16 को मार दिया गया, वर्साइल का पैलेस गिरा दिया गया, बर्ताइल दुर्ग तोड़ दिया गया। तो आइए जानते हैं कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिलेशन। और 90% तो मेरे भाई कौन थे? लास्ट थर्ड स्टेट वाले थे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि जमीन के पास ज्यादा होगी जब 90% थे। नहीं मेरे भाई, 60% जमीन थी जो थी वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास थी। तो आइए एक स्टोरी जान लेते हैं जिसके माध्यम से आप अच्छे से समझ जाएंगे। एक बार हुआ क्या, फ्रांस की रानी मैरी फ्रांस की जनता से मिलने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि लोग रोटी रोटी कह रहे थे, ब्रेड ब्रेड कह रहे थे। तो उन्होंने पूछा सैनिकों से ब्रेड ब्रेड क्यों कह रहे हैं? तो कह रहा हाँ इनको भूख लगी है। तो उन्होंने कहा अगर भूख लगी है तो रोटी नहीं है तो केक खा ले। ये बात सुनते ही फ्रांस की जनता में एक आग सी दौड़ गई और उन्होंने बर्ताइल पैलेस को 14 जुलाई 1789 को गिरा दिया। यहीं से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो गई जो कि 1789 से मेरे भाई 1799 तक चली। लुईस 16 को मार दिया गया, वर्साइल का पैलेस गिरा दिया गया, बर्ताइल दुर्ग तोड़ दिया गया। तो आइए जानते हैं कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। अब मेरे भाई इतनी बड़ी क्रांति हो गई 1789 से 1799 के बीच में 10 साल की क्रांति हो गई। तो कुछ तो कारण रहे होंगे इस इतनी बड़ी क्रांति के। तो पहला कारण था टैक्स। मेरे भाई 3 स्टेट मैंने आपको बता दिए, पहला क्लर्गी नोबिलिटी एवं थर्ड स्टेट फार्मर। तो पहला दूसरा तो टैक्स देता नहीं था, थर्ड वाले टैक्स देते थे, ये गलत था। तो सर लोगों ने इसका विरोध किया। नंबर 2 था भुखमरी। अब मेरे भाई पहला दूसरे टैक्स नहीं देते थे, तीसरे देते थे। अब तीसरों की पॉपुलेशन ज्यादा थी, 90% तो थर्ड स्टेट के लोग थे। तो अब जो टैक्स ज्यादा देते थे, कमाई थी नहीं, फार्मर्स थे, तो अब टैक्स दे नहीं पाते थे तो भुखमरी मेरे भाई होगी। जब जितना पैसा मिलता था टैक्स में दे देते थे तो भुखमरी मेरे भाई होगी। और नंबर 3 था अमेरिका को ब्रिटेन से आजाद करवाना। जब किसी देश को किसी देश से आजाद करवाते हैं तो पैसा ज्यादा लगता है। जब पैसा लगा तो राजकोष खाली हो गया, जिसके कारण फ्रांस के राजा ने टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ा दिया तो लोग बाहर आ गए तो फ्रेंच के रिलेशन करने लगे, फ्रांस की क्रांति हो गई। अब मेरे भाई इतनी बड़ी फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गई। लास्ट में नेपोलियन बोनापार्ट है, इनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट एक बड़ा टॉपिक, एक हाईलाइट टॉपिक। 3 मेजर इम्पैक्ट जान लेते हैं। पहला इम्पैक्ट था फ्रांस में लुईस 16 का अंत हो गया, उसके साथ साथ मोनार्की। नंबर 2 फ्रांस मोनार्की खत्म हो गई। नंबर 3 ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब मोनार्की खत्म और रिपब्लिक चालू हो गया तो सिंपल सी बात है, किसी देश को चलने के लिए ओन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। तो फ्रांस का भी एक ओन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। आप जानते हैं एसएसटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एसएसटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप 9th में या 10th में किसी में भी हो, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स 2 चैप्टर्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। 50 नंबर तो 70 में से यही हो जाएंगे। अगर आप 10, 9 दोनों में हो, किसी में भी हो, आपको फर्स्ट
स्टार्टिंग के 2 जरूर पढ़ने चाहिए। तो अगर रही बात नोट्स की, तो नोट्स में लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो कमेंट पिन में आप चेक कर लीजिएगा। और रही बात नेशनलिज्म इन यूरोप और इंडिया की, तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, कमेंट करिए और भी मैं कुछ बना सकता हूँ। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।